दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसे जंगलों से बहुत प्यार होता है, लेकिन एक अमीर बिजनेसमैन जंगल के सारे पेड़ काटकर वहाँ होटल बनाना चाहता है। इसलिए वो उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसके साथ काफी मजे करता है। तो चलिए देखते हैं वो अमीर आदमी अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम एलिया नाम की लड़की को देखते हैं। एलिया को बचपन से ही पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो रोज जंगल में जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। एक दिन जब एलिया जंगल में जाती है तो वो देखती है जंगल में कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए आए हुए थे। एलिया जब उन लोगों से पूछती है तो वो एलिया को बताते हैं, हम लोग इस जंगल को काटकर यहाँ एक होटल बनाने वाले हैं। एलिया उन्हें ये सब करने से रोकती है और उन्हें कहती है, इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तुम इस तरह से इन पेड़ों को नहीं काट सकते। लेकिन वो एलिया की बात नहीं सुनते। एलिया अपना फोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगती है। वहाँ का एक वर्कर एलिया से कहता है, हमें इन पेड़ों का काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर है। वही एलिया अपने हॉस्टल में आकर अपने फ्रेंड आर्टियों को बताती है, जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। एलिया और आर्टियों अपने सभी क्लासमेट के साथ जंगल में जाते हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। सभी न्यूज चैनल वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी तरह से वो लोग कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा देते हैं। अगले दिन एलिया और आर्टियों जब कॉलेज जाते हैं, प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं, रशिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे माटवे आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल ये वही बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। माटवे सभी क्लासमेट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उन्हें कहता है, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है और मैंने इसे बनाने के लिए सारी परमिशन ली है। माटवे सभी को परमिशन के पेपर दिखता है और उन्हें कहता है, हम इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिससे हमारे शहर का नाम होगा और सभी लोग उसे देखने आएंगे और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एलिया माटवे से कहती है, अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट दोगे तो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा? माटवे कहता है, जंगल के सभी जानवर कुत्तों से बहुत परेशान है, इसलिए वो कहीं और चले जाएंगे और हमारी कंपनी इससे भी बड़ा जंगल बनाएगी जो इस जंगल से भी बड़ा होगा। एलिया कहती है, इस जंगल के अंदर दलदल है, इसलिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। माटवे कहता है, हमने इसकी अच्छे से जांच कर ली है, ये सब अफवाह है। लेकिन एलिया माटवे को अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। अगले सीन में कॉलेज के प्रिंसिपल एलिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज से निकाल देते हैं। एलिया को अपनी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर सके। रात के समय एलिया एक क्लब में जाती है। माटवे भी वहाँ आ जाता है। माटवे एलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिया माटवे से कोई बात नहीं करना चाहती थी। एलिया माटवे से कहती है, तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, तुम बहुत कमीने इंसान हो। माटवे एलिया से कहता है, मैंने ये सब नहीं किया। माटवे प्रिंसिपल को कॉल करके एलिया को वापस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कहता है। वही एलिया कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहाँ जाकर वो सभी कुत्तों को आजाद कर देती है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वो एलिया को पकड़ लेते हैं। माटवे भी वहाँ आ जाता है। वो गार्ड को एलिया को छोड़ने के लिए कहता है और उन गार्ड को बातों में उलझाकर सभी कुत्तों के साथ एलिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब एलिया की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है वो माटवे के घर पर है। दरअसल एलिया ने कल रात ये सब नशे में किया था। एलिया माटवे से पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ? तो माटवे एलिया को बताता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम यहाँ अकेले ही सो रही थी। एलिया जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन माटवे एलिया से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कंस्ट्रक्शन तो होके ही रहेगा। वही अगले दिन माटवे एलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन एलिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन एलिया जंगल में जाती है। वहाँ भी उसे माटवे मिल जाता है। एलिया माटवे से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? माटवे एलिया से कहता है, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा जिसमें तुमने मेरे बारे उल्टी सीधी बातें बताई, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। माटवे एलिया के साथ एक डील करता है और उसे कहता है, मेरे साथ एक सप्ताह रह के देखो, तुम मेरे पीछे पागल हो जाओगी। एलिया कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? माटवे कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। वही एलिया ये सब आर्टियों को बताती है। आर्टियों एलिया को माटवे से पास जाने से मना करता है। एलिया उसे समझाती है, मुझे इस जंगल को बचाना है और वैसे भी 7 दिन की ही तो बात है, मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। वही एलिया माटवे के घर जाती है। माटवे एलिया को अंदर आने के लिए कहता है। एलिया माटवे से कहती है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें मेरी कुछ कंडीशन है, जिसमें एलिया ने लिखा हुआ था। माटवे उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। माटवे एलिया की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वही अगली सुबह माटवे एलिया को अपना घर दिखाता है, जहाँ एलिया को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। माटवे एलिया को एक डिवाइस देता है। एलिया उसे अपने साथ कॉलेज ले जाती है। एलिया का आज एग्जाम था, इसलिए जब वो अपना एग्जाम देने लगती
जाती है तो माटवे उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे एलिया का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और वो अपना एग्जाम नहीं दे पाती। एलिया घर आकर माटवे पर गुस्सा होती है और उसे कहती है, तुम क्या चाहते हो मेरे से? तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। माटवे एलिया से कहता है, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही अगले दिन माटवे एलिया को ड्रेस पहनने के लिए कहता है और उससे अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाता है, क्योंकि उसे एलिया को लेकर कहीं जाना था। लेकिन एलिया को वहाँ कोई ड्रेस पसंद नहीं आती, इसलिए वो लास्ट में एक ड्रेस पहनने का डिसाइड करती है। माटवे एलिया को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता। वहाँ माटवे एलिया के साथ कुछ हरकतें करने लगता है, इसलिए एलिया जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है, जिससे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। माटवे एलिया को जल्दी से बाहर लेकर आ जाता है। वहाँ से जाते समय माटवे एलिया को कार चलाने के लिए कहता है। कार में वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। इसी बीच एलिया और माटवे की बीच शर्त लग जाती है। एलिया बहुत स्पीड से कार चलाती है। अगले दिन माटवे एलिया को अपने साथ पेंटिंग बनवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग एक दूसरे की पेंटिंग बनवाते हैं। अगले दिन माटवे एलिया को उसने मोम डैड से मिलवाने के लिए जाता है। वहाँ वो लोग एलिया के मोम डैड से मिलते हैं। एलिया अपने मोम डैड से मिलकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मोम कर मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो एलिया के डैड एलिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिया अपने डैड से कोई बात नहीं करती और वहाँ से उठकर चली जाती है। माटवे एलिया से बात करने के लिए जाता है तो एलिया उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, इसलिए माटवे एलिया को वापस अपने घर ले आता है। अगले दिन माटवे एलिया को उसकी फेवरेट जगह लेकर जाता है। दरअसल माटवे एलिया को हर तरह से खुश करना चाहता था ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न बने। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तभी एलिया को आरटीओ का कॉल आता है। वो एलिया से मिलने के लिए कहता है, लेकिन एलिया उसे कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल अब एलिया को भी माटवे के साथ अच्छा लगने लगा था। माटवे और एलिया साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं। माटवे एलिया के साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन एलिया उसे ये सब करने से मना कर देती है। वही अगली सुबह एलिया माटवे के पास जाती है और उसे कहती है, आज मेरा तुम्हारे साथ रहने का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या करेंगे? माटवे कहता है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। एलिया माटवे को उसके मोम डैड से मिलने के लिए कहती है। वही माटवे एलिया को अपने मोम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी माटवे के डैड एलिया को बताते हैं, पोल्यूशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों से होता है। एलिया उन्हें कहते हैं, जो लोग जंगल के जानवरों के बारे में नहीं सोचते वो लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये सुनकर माटवे के डैड एलिया के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन माटवे अपने डैड को चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें एलिया से सॉरी बोलने के लिए कहता है। तो माटवे के डैड भी एलिया से माफी मांग लेते हैं। उसके बाद माटवे एलिया को अपना घर दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाता है, लेकिन अचानक एलिया माटवे को किस कर लेती है और वो दोनों आपस में रोमांटिक होने लगते हैं। और यहाँ हमें समझ आता है कि एलिया अब पूरी तरह से माटवे के प्यार में गिर चुकी है, इसलिए वो अपनी शर्त हार जाती है। माटवे अब जंगल में बिल्डिंग बना सकता है। वही अब एलिया अपने घर आ जाती है और वो बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ माटवे भी अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है उसके डैड ने उससे झूठ बोला है। वो जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहता है वहाँ असल में दलदल है। अगले दिन माटवे के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। माटवे अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। माटवे के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता और उन्हें कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब आप बाढ़ में जाओ। वही माटवे एलिया से मिलने के लिए जंगल में जाता है। माटवे एलिया से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माटवे एलिया को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिया भी माटवे को माफ कर देती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांस करते हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।